नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि हैश के नियम को समझाइए। तो दोस्तों, आपके हैश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक नियम दिया था। और किस लिए दिया था? ये दिया था कि अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है, जिसको आप डेल्टा एच कहते हैं, एंथैल्पी को निकालने के लिए एक नियम दिया था। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, एक अवस्था फलन होती है। तो ये केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है, ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि अभिक्रिया तक पहुंचने के लिए कौन से पथ का अनुसरण किया है। क्योंकि यदि ये पथ का अनुसरण करेगी तो फिर ये पथ फलन हो जाएगी। तो आपके एंथैल्पी क्या है, आपकी एक अवस्था फलन है, तो ये पथ पर क्या होती है, डिपेंड नहीं करती है। तो ये ऐसने एक बात कही थी कि आपकी जो अभिक्रिया पथ पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब कि आप एक अभिक्रिया को चाहे आप एक स्टेप में पूरा कीजिए या फिर चाहे आप उसे अनेक स्टेप में पूरा कीजिए, जो आपकी एंथैल्पी का मान होगा ना दोस्तों, वो समान आएगा। तो कहना क्या चाह रहे थे एस साइंटिस्ट, वो हम समझेंगे जब आप इसको किताबी भाषा में बोलेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों किताबी भाषा में कि चूंकि अभिक्रिया एक अवस्था फलन है, अतः एंथैल्पी परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये पद से स्वतंत्र होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों ये होता है कि अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या कई पदों की श्रृंखला में, एंथैल्पी परिवर्तन समान रहता है। और इसे एस के नियम के रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं कि अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होती है, जिनमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अभिक्रिया को चाहे एक स्टेप में पूरा कीजिए या फिर बहुत सारे स्टेपों में, और उनको जोड़ दीजिए, तो अभिक्रिया की जो एनर्जी है वो सेम आएगी। तो जो आप लोग जानते हैं कि जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या मिलता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। हम क्या करते हैं, इसके लिए जो अभिक्रिया की एंथैल्पी उसको मान लेते हैं आप डेल्टा एच। ठीक है, यदि आप इसको दो स्टेप में करें, जैसे कि कार्बन को पहले क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए, जिससे आपको मिलता है सीओ। सीओ गैस मिलेगी, फिर क्या करेंगे आप, सीओ गैस है उसको जलाइए, तो इसकी जो अभिक्रिया की एंथैल्पी है वो आ जाएगी डेल्टा एच वन। फिर क्या करेंगे आप, सीओ गैस को जलाइए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उससे आपको मिल रही है, क्या मिल रही है, सीओ टू, सीओ टू गैस। तो इसकी जो आपकी एंथैल्पी परिवर्तन है उसको क्या कह देंगे आप, डेल्टा एच टू। तो दोस्तों, ऐसे ने एक बात कही थी, ऐसे ने ये कहा था कि आप यहाँ से जा कर के यहाँ तक पहुँचिए यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए, बात एक ही है। तो एस के नियम का कहना ये था दोस्तों कि आपके जो इस अभिक्रिया की जो डेल्टा एच है वो योग होगा आपके डेल्टा एच वन का प्लस डेल्टा एच टू का। तो ऐसे ने ये कहा था कि चाहे आप अभिक्रिया को एक स्टेप में पूरा कीजिए या फिर बहुत सारे स्टेपों में तोड़ दीजिए और फिर उनको जोड़ दीजिए, जो इनका जो योग होगा वो आपके डेल्टा एच के बराबर ही आएगा। मतलब कि आपके एक स्टेप में अभिक्रिया को करें या बहुत सारे स्टेपों में करके अभिक्रिया की एनर्जियों को जोड़ दें, जो उनकी एनर्जी का मान आएगा, जो अभिक्रिया की एंथैल्पी होगी वो हमेशा समान आएगी। ये आपके हैश के नियम का कथन था। तो एक बार और समझेंगे हैश ने क्या कहा था। हैश ने ये कहा था कि अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप, देखिए टेम्परेचर जो कंडीशन है वो सेम रखनी है, समान ताप पर मानक एंथैल्पियों का योग होती है, जिनमें इन संपूर्ण अभिक्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है, मतलब कि तोड़ा जा सकता है। मतलब आप जितनी अभिक्रियाओं में तोड़ दीजिए, चाहे जितनी में तोड़ दीजिए, लेकिन उनको जोड़ने पर जो अभिक्रियाओं का योग आएगा, जो एंथैल्पियों का योग आएगा, वो आपकी उस अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी होगी। यही ऐश ने कहा था। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऐश ने क्या कहा था। थैंक यू।